हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इंजीनियरिंग सर्विसेज में। आज के इस लेक्चर में हम टॉप 10 एमसीक्यू को सॉल्व करेंगे जो हमारा एस्टिमेशन, कॉस्टिंग और वैल्यूएशन से होगा। और हम आगे आने वाली वीडियो में लगभग 100 प्रीवियस ईयर एमसीक्यू जो हमारे एग्ज़ाम में आए हुए हैं या आ सकते हैं उनको हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है? द यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ थिन पार्टीशन वॉल इन एमकेएस। अगर हमारी थिन पार्टीशन वाल है तो हम लोग जो यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट मतलब उसको किस में हम मेजर करते हैं वो हमको बतानी है। ठीक है, तो ध्यान रखने वाली बात ये है कि अगर हमारी 1 ब्रिक वाल है, ठीक है, 1 ब्रिक वाल है हमारी, 1 ब्रिक वाल है, ठीक है, तो इसकी मेजरमेंट क्या होगा हमारा स्क्वायर मीटर में। अगर हमारी हाफ ब्रिक वाल है, हाफ ब्रिक वाल है तो इसका यूनिट ऑफ मेजरमेंट क्या होगा हमारा मीटर स्क्वायर में, स्क्वायर मीटर में। ठीक है, अगर हमारी 1 हाफ ब्रिक वाल है, ठीक है, तो इसकी हमारी यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट होगी हमारी वो मीटर क्यूब में होगी। तो यहाँ पर थिन पार्टीशन वाल की बात की जा रही है, तो यहाँ पर थिन पार्टीशन वाल की बात की जा रही है तो हमारे जो यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट होगी हमारी क्या होगी स्क्वायर मीटर या मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो हमारा पहला ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा? द डिडक्शन इन लिंटल्स ओवर ओपनिंग। ओपनिंग के ऊपर जब हम जो लिंटल्स होता है उसमें डिडक्शन हम लोग कितनी करते हैं। ठीक है, तो सिंपल है, डिडक्शन कितनी करते हैं हम लोग, लेंथ, लिंटल की लेंथ, विड्थ और उसकी थिकनेस या हाइट। ठीक है, लिंटल की लेंथ, विड्थ और थिकनेस की हम लोग डिडक्शन करते हैं। तो लेंथ, विड्थ और थिकनेस वाल की, ठीक है, डिडक्शन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? द सेंटर लाइन मैथड इज स्पेस। क्या बोला? द सेंटर लाइन मेथड इज स्पेसिफिकली अडॉप्टेड फॉर एस्टिमेटिंग। ठीक है, जो केंद्र रेखा विधि होती है वो विशेषकर किसके लिए प्रयोग की जाती है। ठीक है, पहला ऑप्शन हमारा क्या है? पॉलीगोनल बिल्डिंग। दूसरा क्या है? सर्कुलर, हेक्सागोनल एंड अदर ज्योमेट्रिक शेप। तीसरा क्या है हमारा? सर्कुलर बिल्डिंग ओनली। और चौथा हमारा हेक्सागोनल बिल्डिंग ओनली। तो आपको बता दें जो हमारा सेंटर लाइन मेथड होता है वो तब हमारा यूज होता है जब हमारा जो क्रॉस सेक्शन हो वो हमारा क्या हो, सिमेट्रिकल हो। सिमेट्रिकल जैसे हमारा रेक्टेंगुलर हो गया, ठीक है, स्क्वायर हो गया हमारा, हेक्सागोनल हो गया, ठीक है, सिमेट्रिकल हो सेक्शन हमारा, तो हम वहाँ पर यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन से होगा, सर्कुलर हो चाहे वो हेक्सागोनल हो चाहे अदर ज्योमेट्रिक डिजाइन शेप हो। ठीक है, तो वहाँ पर हम लोग सेंट्रल मेथड यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? फॉर एस्टिमेशन ऑफ द मशीनरी वर्क एंड एक्सकवेशन वर्क एक्यूरेसी रिक्वायरमेंट इन द मेजरमेंट ऑफ द लेंथ एज कम्पेयर टू थिकनेस और विड्थ। ठीक है, बोल रहा है कि जब हम लोग एक्सकवेशन करते हैं, खुदाई करते हैं, ठीक है, फाउंडेशन के लिए, तो हम लोग किस में ज़्यादा एक्यूरेसी करते हैं। और इसमें बोल रहा है कि अगर हम लोग लेंथ में एक्यूरेसी रख रहे हैं थिकनेस और कंपेयर में तो कितना रखते हैं। ठीक है, तो समझने वाली बात यह है कि जब हम लोग एक्सकवेशन करते हैं, ठीक है, तो हम लोग एक्यूरेसी जो होती है हमारी विड्थ में होती है, ज़्यादा रखते हैं, और हमारी उसकी थिकनेस या डेप्थ में एक्यूरेसी ज़्यादा रखते हैं। लेंथ में उतना एक्यूरेसी हम लोग नहीं रखते हैं। ठीक है, तो हमारा इसमें पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, लेस। ठीक है, अगर हम लोग लेंथ के कंपेयर में बात करें तो लेंथ में एक्यूरेसी हमारी लेस होती है, लेकिन अगर वही हम विड्थ और हाइट या थिकनेस की बात करें एक्सकवेशन में, ठीक है, तो एक्यूरेसी हमारी मोर होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? द टास्क वर्क पर डे फॉर आरसीसी आइटम इज। आरसीसी कार्यों के लिए प्रतिदिन कार्य किया जा सकता है। ठीक है, अगर हमारा आरसीसी वर्क है तो पर डे एक हमारा मैसन या एक हमारा लेबर कितना कार्य करता है आरसीसी वर्क के लिए। तो आरसीसी वर्क के लिए हमारा जो काम कार्य होता है वो होता है हमारा 3 मीटर क्यूब या 3 मीटर क्यूब पर डे। ठीक है, एक एक मैसन के लिए, ठीक है, एक मैसन या एक हमारे लेबर के लिए। ठीक है, और अगर वहीं पर हमारी फाउंडेशन में मशीनरी वर्क हो रहा है, चिनाई कार्य हो रहा है फाउंडेशन में, ठीक है, फाउंडेशन में अगर हमारा मशीनरी वर्क हो रहा है, ठीक है, तो वहाँ पर मैसन कार्य कितना होता है हमारा 1.5 मीटर क्यूब पर डे। ठीक है,
तो यहाँ पर आरसीसी वर्क के लिए पूछा है, तो आरसीसी वर्क के लिए हमारा क्या हो जाएगा, 3 मीटर क्यूब पर मेसन पर डे। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन जो है हमारा वो करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, व्हाट परसेंटेज ऑफ द कॉस्ट ऑफ द एस्टिमेट प्रोवाइड फॉर द वर्क चार्ज स्टेबलाइजमेंट। ठीक है, कार्य प्रभावित प्रतिष्ठान के लिए प्राकलन की लागत का क्या प्रतिशत प्रदान किया जाता है। तो स्पेसिफिकेशन में हम लोगों ने डिवीज़न किया था, जो हमारा कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट होता है वो हमारा कितना होता है, 10%। ठीक है, जो हमारा लंप सम चार्ज होता है, छूट पूट जो होता है हमारा, वो कितना होता है हमारा 1.5 से 2%, 1.5 से 2%। और हमारा जो वर्क चार्ज स्टेबलाइजमेंट होता है, ठीक है, ठीक है, वर्क चार्ज स्टेबलाइज वो हमारा होता है लगभग 2 से 3%। तो यहाँ पर 2 से 3% किस ऑप्शन में, हमारा फर्स्ट ऑप्शन में। पहला ऑप्शन 2% है, दूसरा 8% है, तीसरा 10% है, तो और चौथा 15% है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन हमारा क्या है, करेक्ट ऑप्शन होगा वर्क चार्ज स्टेबलाइजमेंट के लिए। तो अगर कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट की बात की जाए तो 10%, लंप सम की बात की जाए 1.5 से 2%, वर्क चार्ज की बात की जाए तो हमारा 2 से 3%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोला है, क्लीनिंग एंड फिक्सिंग ऑफ ग्लास पैनल इज मेजर्ड इन। अगर हम लोग ग्लास पैनल की क्लीनिंग या फिक्सिंग कर रहे हैं तो उसको हम लोग किस में मेजर करते हैं, तो उसको हम लोग नंबर्स में मेजर करते हैं कि कितने नंबर हम लोग, मतलब कितनी संख्या में हम लोगों ने ग्लास पैनल को क्लीन या फिक्स कर लिया है। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 8, डिडक्शन फॉर ओपनिंग इन मेजरमेंट ऑफ प्लास्टिंग इज नॉट डन इफ द एरिया ऑफ द ओपनिंग इज। अगर ओपनिंग का एरिया कितना दिया हुआ कि हम लोग प्लास्टिंग में डिडक्शन नहीं करेंगे। ठीक है, तो अगर हमारा ओपनिंग का एरिया 0.5 मीटर स्क्वायर से कम है, ठीक है, ओपनिंग का एरिया 0.5 मीटर स्क्वायर से कम है, तो हम लोग कोई डिडक्शन नहीं करते हैं। ठीक है, अगर हमारा एरिया ओपनिंग का 0.5 मीटर स्क्वायर से 3 मीटर स्क्वायर के बीच में है, तो हम लोग डिडक्शन क्या करते हैं, प्लास्टरिंग में एक साइड करते हैं। ठीक है, अगर वही हमारा एरिया ओपनिंग का 3 मीटर स्क्वायर से ज़्यादा है, ठीक है, ज़्यादा है, तो हम लोग बोथ साइड क्या करते हैं, डिडक्शन कर देते हैं। तो यहाँ पर डिडक्शन हमें नहीं करना है, तो हमारा कितना एरिया होना चाहिए, वो हमारा 0.5 मीटर स्क्वायर से कम होना चाहिए। तो 0.5 मीटर स्क्वायर पहला ऑप्शन, लेस देन 0.5 मीटर स्क्वायर से अगर हमारा ओपनिंग का एरिया कम है तो हम लोग प्लास्टिक में कोई भी डिडक्शन नहीं करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, फॉर 1 स्क्वायर मीटर सिंगल ब्रिक फ्लैट सोलिंग कन्वेंशनल साइज द नंबर ऑफ ब्रिक रिक्वायर्ड। कन्वेंशनल साइज मतलब मॉडलर साइज। ठीक है, मॉडलर ब्रिक जो हमारी यूज हुई है, मॉडलर ब्रिक जो हमारी यूज हुई है, उसमें कितने नंबर ऑफ ब्रिक यूज हो रहे हैं अगर हमारी फ्लैट सोलिंग है और 1 स्क्वायर मीटर का हमारा एरिया दिया हुआ है। सॉरी, यहाँ पर मॉडलर ब्रिक नहीं, जो कन्वेंशनल साइज होता है वो हमारा ट्रेडिशनल ब्रिक की बात की जा रही है। ठीक है, ट्रेडिशनल ब्रिक की, जो हमारी पुरानी प्रचलित ब्रिक थी, ठीक है, उनकी बात की जा रही है। ठीक है, तो फ्लैट सोलिंग के लिए हमारा एरिया कितना है, 1 मीटर स्क्वायर। ठीक है, और हम जानते हैं कि अगर हमारी ट्रेडिशनल ब्रिक है तो उसका साइज हमारा कितना होता है, 24.8 इंटू 12 इंटू 7 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर मीटर फ्लैट सोलिंग की बात की जा रही है, तो हम लोग उसकी जो ब्रिक होती है, ब्रिक की लेंथ और विड्थ को कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो अगर बात करें कि फ्लैट सोलिंग का एरिया कितना हमारा 1 मीटर स्क्वायर, तो उसको हम लोग सेंटीमीटर स्क्वायर में चेंज कर लेते हैं। तो 1 मीटर बराबर कितना होता है, 100 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 1 मीटर स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारा 100 का स्क्वायर। ठीक है, तो 10⁴ सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब हम लोग पुट कर लेते हैं। ठीक है, तो फ्लैट सोलिंग का एरिया हमारा हो गया 10⁴ सेंटीमीटर स्क्वायर, और हमारा ब्रिक का हमारा एरिया क्या हो जाएगा 24.8 इंटू 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो नंबर ऑफ ब्रिक की बात की जा रही है, तो एरिया डिवाइडेड बाई ब्रिक ऑफ एरिया ऑफ ब्रिक। ठीक है, एरिया ऑफ ब्रिक। ठीक है, तो एरिया हमारा इसका कितना है 10⁴। ठीक है, और ब्रिक का एरिया हमारा कितना है 24.8 इंटू 12। ठीक है, 24.8 इंटू 12, तो लगभग ये 33.6
ब्रिक आ रही हैं, नंबर ऑफ ब्रिक्स कितनी यूज हो रही हैं फ्लैट सोलिंग में। अगर हमारा 1 मीटर स्क्वायर एरिया दिया है 33.6 मीटर, 33.6 ब्रिक हमारी यूज हो रही है। तो लगभग इसमें ऑप्शन हमारा कितना है 32, 44, 62, 54। तो 32 के आसपास ये हमारी ब्रिक्स क्या हैं यूज हो रही हैं। तो हमारा पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, इफ डी बी द डायमीटर ऑफ MS और टॉर स्टील बार्स इन mm, द स्टैंडर्ड वेट इन kg पर मीटर ऑफ द बार इज। ठीक है, अगर हमारा MS टॉर स्टील का डाया कितना दिया है हमारा D, वो भी किस में mm में दिया हुआ है। ठीक है, और हमें उसका स्टैंडर्ड वेट निकालना है उस बार का। ठीक है, स्टैंडर्ड वेट निकालना उस बार का। ठीक है, पर मीटर लेंथ में, पर मीटर लेंथ 1 मीटर की अगर हमारी लेंथ की वो बार है और उसका डाया डी है mm में, तो हमको उसका स्टैंडर्ड वेट निकालना है। तो हम जानते हैं वेट हमारा कितना होता है, एरिया इंटू लेंथ इंटू यूनिट वेट ऑफ स्टील। तो ये हमारा वेट का फार्मूला होता है। अगर हमें स्टैंडर्ड वेट निकालना है तो एरिया इंटू लेंथ ऑफ बार इंटू यूनिट वेट ऑफ स्टील। ठीक है, तो यूनिट वेट ऑफ जो स्टील हमारा होता है वो हमारा कितना होता है 7850 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ठीक है, तो हमारा डाया किस में दिया है mm में, तो इसको हम लोग मीटर में चेंज कर लेते हैं। तो हम जानते हैं कि हमारा 1 मीटर में कितने mm होते हैं, 1000 हमारे mm होते हैं। ठीक है, तो 1 mm की बात की जाए तो हमारा कितना हो जाएगा 10⁻³ मीटर। ठीक है, तो हम लोग फॉर्मूले पुट कर देते हैं। तो फार्मूला हमारा क्या है, एरिया कितना हो जाएगा π/4 इंटू डी स्क्वायर। तो डी हमारा क्या हो जाएगा 10⁻³ इंटू डी का स्क्वायर इंटू लेंथ की बात की जाए तो पर मीटर लेंथ है, तो पर मीटर लेंथ मतलब 1 इंटू यूनिट वेट ऑफ स्टील 7850। और हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा कितना निकल के आएगा, तो इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे कितना निकल के हमारा आ जाएगा, लगभग हमारा 0.00618 डी स्क्वायर हमारा निकल के आएगा। ठीक है, तो 0.00618 डी स्क्वायर किस में हमारा है 0.00618 डी, पहला ऑप्शन हमारा क्या है 0.00618 डी स्क्वायर। ठीक है, तो इसी टाइप के क्वेश्चन जो हमारे हैं वो SSC JEE में, UP SSC JEE में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इनको आप लोग ज़रूर देखिएगा एक बार, और हमारी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि आने वाली वीडियो हम आप तक पहुंचती रहे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट और कुछ सॉलिड 10 क्वेश्चंस को लेके आएंगे हम लोग एस्टिमेशन के, जिसको हम लोग डिस्कस करेंगे वीडियो में। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय।